आज संदीप महेश्वरी ने विवेक बिंद्रा जी को इनडायरेक्टली फ्रॉड कहा है और विवेक बिंद्रा जी ने भी उनको एक लीगल नोटिस भेजा है, एक धमकी भेजी है वीडियो के कॉपीराइट और डिलीट करने की रिगार्डिंग। क्या है पूरा का पूरा एक मसला, हम कंट्रोवर्सी पूरी की पूरी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि उसके इतिहास की वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। देखिए, 2 दिन पहले एक संदीप महेश्वरी सर ने एक अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पर वो डिस्कशन कर रहे थे एमएलएम फ्रॉड के रिगार्डिंग। 2-4 लोग थे और संदीप महेश्वरी खुद डिस्कशन कर रहे थे कि एमएलएम फ्रॉड आजकल कैसे कोर्सेज के रिगार्डिंग फ्रॉड कर रहे हैं। करीब करीब वो 14-15 मिनट का वीडियो है, मैंने भी पूरा देखा है, लेकिन वहाँ पर किसी भी कंपनी का और कोई भी पर्सन का नाम नहीं लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि डायरेक्टली विवेक बिंद्रा सर ने या उनकी टीम ने मानो डायरेक्टली लीगल नोटिस क्यों भेजा है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि इंडियन यूट्यूब व्यूवर को, हर कोई व्यूवर को पता होगा कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा कौन है। देखिए, आपको समझाता हूँ इन शॉर्ट में कि कोई भी बिजनेस मतलब बुरा नहीं होता। कि आपको लग रहा होगा कि एमएलएम फ्रॉड है। देखो, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ना संदीप महेश्वरी की ना विवेक बिंद्रा की, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम एक निष्पक्ष बात करेंगे और इस मुद्दे पे पहुंचेंगे कि आप तय कर लेना कि आप किस साइड हो। मान लो कि संदीप सर ने बहुत अच्छी बात कही वहाँ पे कि ये फ्रॉड होना मतलब रुकना चाहिए, क्योंकि करियर की रिगार्डिंग या टाइम की रिगार्डिंग या पैसे के रिगार्डिंग बहुत सारा कुछ हमारा वेस्ट होता है। करेक्ट। दूसरी साइड से कि आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझाता हूँ कि मान लो एक जंगल है और जंगल में एक बंदर है और बंदर मुखिया है। तो उस बंदर ने बोला कि हमें आज मीटिंग करनी है इस मुद्दे पर कि फ्रॉड रुकना चाहिए। मैं एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। और शाम को एक मीटिंग होती है, जो प्लेस बोला था, जो ठिकान बोला था जंगल में, वहाँ के सारे बंदर इकट्ठे हो गए। और फिर जो मुखिया था वो बोलने लगा कि देखो, हमारे जंगल में एक चोरी हुई है, तुम सारे के सारे गधे हो, तुम सारे के सारे मूर्ख आदमी हो, तुम सारे के सारे हरामखोर हो। और अपशब्द यूज करने लगा। तो उसमें से एक बंदर अचानक से उठा और बोला कि यार क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो सारे के सारे बाकी के जो बंदर थे और मुखिया था, वो क्या समझेगा कि चोरी किसने की है, जो बोला है उसने, क्योंकि उसको चुभा है। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि विवेक बिंद्रा जी के साथ हुआ है, क्योंकि उस वीडियो में कोई भी कंपनी का और कोई भी पर्सन का नाम नहीं लिया गया था। फिर भी विवेक बिंद्रा जी की जो टीम थी या विवेक बिंद्रा जी खुद थे पता नहीं, लेकिन उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है संदीप महेश्वरी को कि आप ये वीडियो जो कंटेंट आपने डाला है वो डिलीट कर दीजिए। इस पर आपकी क्या राय है। देखो, जो कोर्स है, जो आदमी है, जो बिजनेस है वो गलत नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से किया जा रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो कि मेरा एक बिजनेस है और खुद मेरी एक एमएलएम की कोर्सेज की कंपनी है और मेरे एक कोर्सेज सेल करने के मैं कुछ कमीशन से देता हूँ कि मतलब ए पर्सन को मैं अगर मेरा कोर्स सेल करके दे रहा है तो 20%, ये दे रहा है तो 30%, ऐसे कुछ। और फिर वो अगले को सेल करेगा, फिर वो अगले को सेल करेगा। ये एमएलएम का आपको तो पता ही। मान लो मैंने जो टर्म्स और कंडीशन रखे थे, जो प्राइवेसी पॉलिसी मैंने रखी थी, उसके हिसाब से सेल्स हो नहीं पा रहे हैं। तो अगले जो भी ज्वाइन होने वाले कस्टमर है वो क्या कर रहे हैं, सेल होने के लिए कुछ फेक प्रोमिस कर रहे हैं। तो वहाँ पे मेरी तो गलती नहीं है, बिजनेस की तो गलती नहीं है, एक गलती है सिर्फ एक एम्प्लॉय की। लेकिन एम्प्लॉय के ऊपर कोई केस नहीं करता। डायरेक्टली केस किसके ऊपर आता है, कंपनी के ऊपर या डायरेक्टली मेरे ऊपर। ऐसा ही हुआ है विवेक बिंद्रा जी के साथ, क्योंकि वो आदमी गलत नहीं है। आपने देखा होगा कि दोनों भी यूट्यूबर उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। संदीप महेश्वरी सर ने बहुत ही बढ़िया कंटेंट दिया है, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही नॉलेजेबल ऐसा कंटेंट दिया है, करीब करीब उसकी वैल्यू अगर वो मार्केट में सेल करते तो
100 करोड़, आउट ऑफ 100 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, अबव 100 करोड़ बोल रहा हूँ, वो सेल होता। विवेक बिंद्रा जी ने बहुत सारा कंटेंट बिजनेस के रिगार्डिंग हो या हेल्थ के रिगार्डिंग हो, बहुत सारा कंटेंट फ्री दिया है। और अभी उन्होंने MLM का चालू किया, क्योंकि वो खुद बोल रहे थे कि मेरी टीम है, मुझे मतलब इतने लोगों का सैलरी देना ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने ये वाला सिस्टम चालू किया और बहुत बढ़िया भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो या कुछ सिस्टम हो, वहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं। और मुझे अभी भी लगता है कि अगर मार्केट में सिर्फ विवेक बिंद्रा सर नहीं है या संदीप माहेश्वरी सर नहीं है कि कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन मान लो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर अगर समाज के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो समाज में उसको मतलब एक नेगेटिव माइंडसेट से ही देखेगा। आपको लग रहा होगा, मुझे भी खुद मतलब पर्सनली लग रहा है कि अगर मान लो कोई टीम से गलती हुई है विवेक बिंद्रा सर की, तो उन्होंने खुद आके माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि मतलब लीगल नोटिस भेजना चाहिए। क्योंकि लीगल नोटिस भेजने से पहले उनको पूछा गया होगा ना टीम से कि हम नोटिस भेज रहे हैं तो क्या करें क्या नहीं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि शायद गलती हुई है। क्योंकि बिंद्रा जी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, तो उन्होंने वो मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए था, ठीक है भाई, मतलब लोग बहुत सारा कुछ नेगेटिव बोलते हैं मार्केट में, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करेंगे, फिर उसमें से सुधार निकालेंगे कि ये चीज़ें बाहर ना जाए, कि लोगों के साथ मतलब अच्छा बर्ताव करेंगे या उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में सेक्शन में मतलब ज़रूर बता सकते हो।